में गिरे हैं और दूसरे सज्जन उतर रहे हैं। अब बताइए, गिरना और उतरना दोनों में अंतर है या नहीं है? कितना अंतर है मैया जी, कितना अंतर है गिरने में और उतरने में? कुएं में गिरना और कुएं में उतरना अंतर है ना? जैसे कुएं में गिरना और उतरना दोनों में बहुत अंतर है, ऐसे ही हम संसार के प्राणी कुएं में गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं, अवतरित होते हैं, अवतार धारण करते हैं। वो हमारे साथ रहते हुए, हमारे पास रहते हुए भी हम जैसे नहीं हैं। वो परमात्मा असाधारण है, ईश्वर है, ब्रह्म। हमसे उनकी कोई तुलना नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने मिट्टी खाई है। एक दिन भगवान की शिकायत करने गोपियां पहुंच गईं। गोपियां शिकायत कर रही हैं, अच्छा भक्तों ये माखन चोरी लीला बड़ी, आज माखन चोरी लीला अब शुरू हो रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन गोपियां बैठी थी और वहां से कन्हैया जी निकले। कन्हैया जी को गोपियों ने बुलाया, कन्हैया यहाँ आओ। कन्हैया चले गए, क्या है बैठो। गोपियों ने कन्हैया को गोद में बिठाया और कन्हैया से कहा, कन्हैया हम ना तुम्हें माखन खिलाएंगे। अच्छा माखन खिलाओगी, लेकिन सुनो उसके पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या? बोले एक बार हमें नाच करके दिखा दो। कन्हैया बोले अच्छा ठीक है। कन्हैया खड़े हो गए और नाचने लगे। एक गोपी बोली ऐसे नहीं, एक हाथ सर में रखो, दूसरा हाथ कमर में रखो, बढ़िया सा नाचो। भगवान नाचने लगे। गोपियां थोड़ा सा माखन चटा देती हैं और कहती हैं फिर नाचो, फिर देंगे। भगवान फिर नाचने लगते हैं और गोपियां फिर नचाती हैं। और एक गोपी छाछ लेके आई और बोली कि हम तो तुझे थोड़ी सी छाछ पिलाएंगी, जरा हमें भी नाच करके दिखाओ। भगवान नाचने लगे। छाछ के लिए नाच रहे हैं, मक्खन के लिए नाच रहे हैं। जो परमात्मा दुनिया को नचा रहा है वो छाछ के लिए नाच रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के अधीन है, क्योंकि वो भक्ति के अधीन है, वो भक्तों के अधीन है। उसे भक्त जैसे नचाता है उसे वैसे नाचना पड़ता है। बताइए, नाच रहे हैं ना भगवान। ताई अहिर की छोहरियां अछियां भरी छाछ पे नाच नचाता। अछियां मतलब एक चुल्लू छाछ के लिए भगवान नाच रहे हैं। धन्य है परमात्मा। ऐसी गोपियां, ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। करोड़ों जन्मों तक इन्होंने तपस्या करी है संत बन करके, तब कहीं भगवान ने अपनी लीला में इन्हें आज शामिल किया है। चलो आज हम गोपियां माखन चोरी करेंगे। याद रखना मेरी माँ, गोपियां माखन दधी मंथन करती हैं और दधी मंथन करके माखन को संभाल कर रखती हैं और रख करके कृष्ण के आने का इंतजार करने लगती है। कब कृष्ण आएंगे, कब ये माखन चुराएंगे, कब माखन खाएंगे। कन्हैया आते और माखन चुराते। गोपियां दूर बैठ करके चुपचाप कन्हैया को देखती रहती, निहारती रहती। कन्हैया चुप के माखन खाते और गोपियां छिप करके देखती। ये कन्हैया गोपियों का सौभाग्य था। जिस दिन कन्हैया माखन चुराने नहीं आते, जानते हैं उस दिन गोपियां शिकायत करने के बहाने दर्शन करने चली जाती। मैया आज तेरे लाला ने चोरी करी है। कहाँ तेरे लाला? बुलाती मैया, खड़ा करती सामने, शिकायत करती है और गोपियां और देखती कृष्ण को है। इतना प्रेम है गोपियों का कृष्ण से, इतना प्रेम है, एक पल के लिए गोपियों को वियोग बर्दाश्त नहीं होता। जानती हैं एक गोपी रो रही थी, आंसू बहा रही थी। किसी सखी ने पूछा, बहन क्या हुआ, आज तू रो रही है? बोले 15 दिन हो गए कन्हैया हमारे घर माखन चोरी करने नहीं आए। ना जाने क्या बिगड़ गया, क्या भूल हो गई हमसे। अरे क्या बिगड़ गया, क्या भूल हुई, हमने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा अपराध किया है भगवान आज हमारे घर माखन चोरी करने नहीं आए। गोपियां रो रही हैं। तभी भगवान मन की बात समझने वाले हैं, मन के भाव को समझ गए और भगवान स्वयं जाते हैं और गोपियों के सामने गोपियों का माखन निकाल करके खाते हैं। माखन खाते हुए भगवान इतने सुंदर लगते हैं। एक दिन क्या हुआ जानती हो मैया? एक दिन भगवान अपने घर में माखन चोरी कर रहे थे। मुंह में माखन, हाथ में माखन, सामने एक खंबा था, उसमें मणियां लगी हुई थी, तो कन्हैया का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था। तो कन्हैया ने अपने आप को खंबे में देखा।
देखा तो उसके मुंह में भी माखन लगा था, क्योंकि प्रतिबिंब था। ओ मैया, ओ मैया, यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, लाला कहाँ है गौ? ओ मैया, घर में चोर घुसायो है। कहाँ है चोर? ये देख, ये चोर सामने। कन्हैया ने उंगली करी तो उसने भी उंगली करी। ओ मैया देख, मुँह को चोर कहे, देख या के मुंह में माखन लगो है। इसने चोरी कर रखी मैया, पूरा माखन इसने चुरायो, चोरी यूं करो ना मारो लगे। मैया बोली, भाली बातें सुन करके गदगद हो रही है। एक दिन भगवान का पूरा हाथ माखन के घड़े में था, खा रहे थे। मैया बोली, चोरे लाला, ये तेरा हाथ माखन में क्यों भीगा है? ओ मैया, तूने जो अंगूठी पहना रखी है ना, बड़े बड़े पन्ना, पुखराज, नीलम आदि, ये बड़ा गर्म होता है, तो ये उंगली जल रही थी तो मैंने मटके में डाल दी कि तो ठंडा हो जाए। ये लीला है भगवान। गोपियां कह रही हैं, कन्हैया आओ हमारे घर माखन चोरी करो। अच्छा, माखन चोरी क्या है बताइए? भगवान चोर है क्या? लोग कहते हैं भगवान माखन चोर है, भगवान, लोग कहते हैं भगवान माखन चोर है, माखन चुराते हैं माखन। अरे भगवान को चोर कहते हो? चोर कहते हो? क्या भगवान को चोर कहना शोभा देता है? आपको कोई चोर कहे बुरा लगता है, पर भगवान को चोर 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 ना। अब बताइए, आप अपने ही पर्स से, पॉकेट से 50 रुपए निकाल लो, 1000 रुपए निकाल लो, तो क्या आप चोर हो गए? आप अपनी ही तिजोरी से पैसे निकालो तो क्या आप चोर हो? बताइए। अरे वो आपकी संपत्ति है, जब निकालो जब चाहो रखो। जैसे आप अपने बटुआ से पैसा निकालते हैं तो आप चोर नहीं होते, ऐसे ही ये बताइए कि दूध गाय के आंचल में किसने भरा? कौन था वो? भगवान ही ना। बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो माँ के आंचल में दूध नहीं था, बच्चा पैदा हुआ, भगवान ने दूध की व्यवस्था की कि नहीं? ये ईश्वर की व्यवस्था है या नहीं? गाय के बछड़ा नहीं हुआ, दूध नहीं था, बछड़ा हुआ, दूध चालू। 2-2 लीटर, 4-4 लीटर, 10-10 लीटर गौ माता दूध देती है। वो दूध कहाँ से आया? भगवान के घर से आया ना। तो भगवान का ही दूध, भगवान का ही घी, भगवान का ही दही भगवान चुरा के खा रहे हैं, तो इसमें भगवान चोर कैसे हो गए? उनका ही तो है, सब पूरा ब्रह्मांड उनका है, हमारा क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड किसका है? उनका ही है, हम भी उनकी बनाए हैं, तो भगवान चोर कैसे हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? बोलो, कहा सही बोल रहा हूं मैं? जहाज का। अब बताइए, क्या ऊंट जहाज है? क्या ऊंट जहाज है? जहाज अलग है, ऊंट अलग है, लेकिन जहाज से ऊंट की उपमा की जा रही है ना? उपमा है ये, है ना? ऐसे ही जैसे ऊंट जहाज नहीं है, जहाज अलग है, ऊंट अलग है, लेकिन ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऐसे भगवान चोर नहीं है। भगवान को तो चोरों की उपमा दी गई है, भगवान का नाम चोर नहीं है, ये उपमा है। भगवान कैसे चोरी करते हैं? बोले चोरों की तरह जाते हैं और माखन खाते हैं, अपना ही माखन चोरों की तरह खाते हैं, अपना ही माखन चोरों की तरह खाते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा, मम्मी ने मना कर रखा है, सोना आइसक्रीम मत खाना, टॉफी मत खाना। अब बच्चे को पता है कि मम्मी ने मना किया, बच्चा चोरी चोरी घर के अंदर जाता है, जहाँ रखी है ढक्कन खोलता है, एक दो दबाता है। और अब बताइए, अपने घर में उसके लिए मम्मी ने इतना बड़ा डब्बा खरीद रखा है टॉफी का, और उसी डब्बा से वो निकाल रहा, बताइए वो चोर है? वो चोर नहीं है, चोरों की तरह। टॉफी कैसे निकाली? चोरों की तरह। तो चोरों की तरह में और चोर में अंतर है कि नहीं? बताइए, अंतर है? चोर की तरह, चोर की तरह और चोर। भगवान चोर नहीं है, चोरों की तरह माखन चुराते हैं। जैसे बच्चा टॉफी चुराता है, आइसक्रीम चुराता है, घर में खाता है, चुरा चुरा के खाता है, ऐसे ही भगवान घर में ही माखन चुराते हैं। गोपियों का घर, अरे गोपियों ने समर्पण कर रखा, कन्हैया हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे। ये जो घर है ना, हमारा नहीं है, तुम्हारा। जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। एक दिन, बहुत दिन हो गए, भगवान चोरी करने नहीं आए, तब गोपियों ने समूह बनाया और समूह में शिकायत करने पहुंच गई। गोपियां शिकायत कर रही हैं, वत्सान मुंचन
क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युक्रोश्यतो कान्। गोपियां शिकायत कर रही हैं, लाला मैया आज तेरे लाला ने मटकी तोड़ी, माखन चुराया। क्या कहती हैं गोपियां? माँ वत्सान मुंचन, तेरा लाला बछड़ों को खोल देता है खूंटे से। अरे मैया बोली खोल देता है तो जाओ गैया दोह लो ना। आज समय में जब गाय दोहने का समय नहीं होता तब खोलता है, पूरा दूध पी जाते हैं बछड़े। मैया बोली अरे कोई बात नहीं, दूध जितनो पिए गैया घर से ले जायो करो। मैया एक सखी बोली मैया तेरो लाला आए अकेलो ना आवेदारी को, या के संग 50 ब्रजवासी आवे और सबरे माखन खावे, और माखन खाए के बाद बंदरन को बुलावे, बंदरन सबरन को सबरे बंदर पेट भर भर के मक्खन खावे और माखन खाए के बाद यादारी के निकाह कियो, मटकी उठायो और एक मटकी को दूसरे के ऊपर पटकना शुरू कर दिया। सारी मटकियां दारी के ने तोड़ डाली। गोपियां शिकायत कर रही मैया तेरे लाला को जब हम डांटती है ना तो तेरा लाला मुस्कुरा देता है, पर या की मुस्कान में ऐसे जादू है कि हम बड़ी गुस्सा करके जाती हैं आज मारेंगी, पर या की मुस्कान में हम भूल जाती हैं कि को मारना भी है। ऐसो काम करे मैया तेरो लाला मारी तरफ देख के मुस्कुराए दे, हम सब भूल जाए, मटकी तोड़ दे। मैया बोली तो मटकी को अंधकार में लटकायो करो। मैया तेरे शरीर तेरे लाला के शरीर से ना जाने कैसी रोशनी निकले, या के सामने अंधकार चले ना। अरे तो मटकी ऊपर लटकायो करो। मैया ब्रजवासियों को गोला बनाए, सबरन के ऊपर स्वयं सरदार साहब चढ़ जावे और सबरन को माखन खवावे, और सबरन को माखन खवावे के बाद सीखे से छीके से मटकी उठा के धड़ाम से पटक दे में। और इतना ही ना मैया कल तो हमने रोटी बना रखी थी और रोटी बनाई और यादारी के ने क्या कियो, रोटी के ऊपर जाए जाए के पूरा माखन उड़ेल दी। और हमारे छोटे छोटे बच्चा जब या की टीम में शामिल ना होए ना तो दारी के ने क्या कियो, हमारे बच्चन को मारना शुरू कर दियो तेरे लाला ने। परसों तो हमने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी घर में, पंजीरी बनाई, यादारी के ने भगवान की पूजा के पहले पूरी पंजीरी खा ली और बोलिया अरे मैं तो सत्यनारायण हूँ, मकू मकू भोग लगा। मैया स्वयं सत्यनारायण भगवान बन के बैठ जावे, जहाँ पंडित जी शालिग्राम भगवान रखे वहीं बैठ जावे और जो चढ़ा हुआ प्रसाद है सब गप 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 खा ले मैया, और हमारी तरफ बस देख के मुस्कुराए तो हम तो पागल हो जाए अपनी मुस्कान में। ऐसो काम करे मैया। आप बताइए, जगत का पालनहार कहते हैं भगवान की मुस्कान ही माया है। वो मुस्कुराए ना तो लोग पागल नहीं घायल हो जाते हैं। इसलिए भगवान गोपियां शिकायत नहीं कर रही हैं, भगवान को देख रही हैं। गोपियां रोती थी आज कृष्ण क्यों नहीं आए, आज माखन क्यों नहीं चुराया, आज शिकायत के बहाने तसल्ली से दर्शन कर रही हैं। इतना प्रेम है गोपियों का, अथाह प्रेम है गोपियों का भगवान कृष्ण पर। तभी भगवान से माँ ने कहा लाला अब तू कल से चोरी मत कियो भैया, तेरी शादी ना है सकेगी अब। मैया मैंने शादी सेट कर रखी है, बस तेरी कहवे की देर है। अच्छा क्या नाम है वह छोरी को? मैया या गांव की ना है, पास में बरसानो है ना, बरसाने में रहती है, ब्रसभानु जी है ना उनकी छोरी है। अच्छा तो को कहाँ मिल गई? वो पिछली बार होली थी ना, होली में आई, हमने वो को रंग लगायो, वाने भी हमें रंग लगा, तब से प्यार व्यार है गयो। और अब तो अब ब्याह करेंगे तो मैया बाई से ब्याह करेंगे, नहीं और किसी छोरी से ब्याह नहीं करेंगे। मैया बोले लाला अभी तो छोटो है, तेरी शादी ना है सकेगी। अच्छा बोल तो को कैसी दुल्हन चाहिए? मुझको कैसी ना चाहिए? वो राधा ठीक है नाम, बड़े भाव से मधुर मधुर लीलाओं को भगवान करते हैं। एक दिन
एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने घर में चोरी करी, माखन चुराया। एक दिन क्या हुआ, भगवान सो रहे थे, भगवान को सुलाकर मां यशोदा दधी मंथन कर रही थी। अचानक भगवान की नींद खुल गई और भगवान उठ करके घुटनों के बल चलते हुए आए। भगवान जब आए तो माँ का आंचल पकड़ करके, माँ का वस्त्र पकड़ करके खड़े हो गए। माँ भूख लगी है, दूध पिलाओ। अरे लाला तुमको भूख लगी है, बैठ अभी मैं हम दूध पिलाते हैं। दधी मंथन करती जा रही है माँ यशोदा, कह रही है अभी ये मक्खन जो मैं निकाल रही हूँ ना तेरे लिए निकाल रही हूँ ताजा ताजा, अभी मक्खन दूंगी ना, मुझको तो दूध चाहिए। मैया बैठ गई और अपना दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद यशोदा को आवाज आई कि चूल्हे पर दूध चढ़ा था वो उफन रहा है। लाला को छोड़ती है और दूध उतारने चली जाती है। भगवान को गुस्सा आ गया, अरे राम 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 राम, मैया मुझको छोड़ के दूध उतारवे गई। उठाया डंडा और जो दधी मंथन कर रही थी पूरी मटकी तोड़ डाली। घर में ढेर सारी मटकियां लटक रही थी, सारी मटकियों को भगवान ने तोड़ा। यशोदा दूध उतार के आई, देखती है राम 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 पूरी मटकी दारी के ने तोड़ डाली। अरे राम राम राम, मेरे सास की हाथ की मटकी तोड़ दी, आजी सास के हाथ की मटकी तोड़ दी, बुआ सास के हाथ की मटकी तोड़ दी, दारी के ने सारी मटकी तोड़ दी। अब मैया रो रही है राम राम राम, आज छोड़ूंगी ना, निकाला डंडा, आज पकड़ करके मारूंगी। अब भगवान भाग रहे हैं, छोटे छोटे पांव भाग रहे हैं भगवान। जो ब्रह्म 2 पग भूमि में पूरी सृष्टि नाप लेता है वो भागना चाहे तो क्या कोई पकड़ सकता है? पर माँ पकड़ने के लिए दौड़ रही है, कोशिश कर रही है। सच कहें हम ना कोशिश ही कर सकते हैं, पकड़ में आना ना आना उनकी मर्जी। हम अपना काम करें, हम पकड़ने का पूरा प्रयास करें। जब वो कृपा करते हैं ना, माँ यशोदा थक गई पर संकल्प ले लिया तुझे पकड़ के रहूंगी। अब भगवान को लगा कि बूढ़ी माँ थक गई है, ये तो कभी पकड़ सकती नहीं मुझे, क्यों ना मैं ही कृपा करूं। और भगवान ही कृपा करते हैं और माँ यशोदा की पकड़ में आ जाते हैं, स्वयं भगवान पकड़ में। हम उस परमात्मा को कभी पकड़ नहीं सकते भक्तों, लेकिन वो स्वयं कृपा करें तो हम उन्हें पकड़ भी सकते हैं। वो स्वयं हमारी पकड़ में आएंगे यदि स्वयं कृपा करें तो। भक्तों अद्भुत लीलाएं हैं भगवान, अद्भुत चरित्र है। बलराम भैया के संग खेलते हैं भगवान। आज माँ ने बांधा, पकड़ लिया और भगवान को बांध दिया, लेकिन जब बांधने लगी ना उखल से 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान बंधने को तैयार है, लेकिन जब तक आप अपनी अहमता और अपनी ममता दूर नहीं करेंगे तब तक आप उस ईश्वर को बांध नहीं पाएंगे। अहमता और ममता, अहंकार और मोह का हमें पहले त्याग करना पड़ेगा। जब तक त्याग नहीं करेंगे संभव ही नहीं है उस परमात्मा को बांध पाना। भक्तों निवेदन है, अहंकार त्यागिए, त्याग दीजिए अहंकार, मोह त्याग दीजिए, मोह का परित्याग कर दीजिए। फिर देखिए परमात्मा कैसे नहीं बंधते, बंधन में बंध जाते हैं। यशोदा ने त्यागा, बंध गए भगवान, पूर्ति हो गई। उखल को टेढ़ा किया और भगवान बंधे हुए। भगवान देखिए भगवान स्वयं बंधे हैं और बंधे हुए उन यमलार्जुन के वृक्षों को हमेशा के लिए बंधन से मुक्त करने के लिए जा रहे हैं। यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे थे, दोनों के बीच से भगवान निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। भगवान की स्तुति करने लगे दोनों और भगवान से कहने लगे, कहते हैं दोनों वृक्ष कहते हैं, हे प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः।
हे प्रभु, हम बंधन में बंधे हुए प्राणी हैं, आप हमें मुक्त कर दीजिए। आप कृपा करके हमें मुक्त कर चुके हैं, अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए हमारे कान आपके गुणगान को सुनते रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा करते रहें, हमसे आपका ही भजन हो बस। भगवान ने आशीर्वाद दिया। नंद बाबा डर गए, राम 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 हमारे छोरा के ऊपर वृक्ष गिर जाते तो क्या होता। अब नंद बाबा ने गोकुल खाली कर दिया और वृंदावन पहुंच गए। सारे सामान छकड़े में भर भर के ब्रजवासी गोकुल से वृंदावन गए। बड़ी सुंदर सी तलहटी है गोवर्धन। वृंदावन पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, और वृंदावन पहुंच करके भगवान एक दिव्य लीला करते हैं, दिव्य लीला करते हैं, आनंदमयी लीला, सुंदर लीला करते हैं, अद्भुत लीला करते हैं। वो माखन चोरी जो आपने गोकुल में सुनी, वो भगवान ने वृंदावन में भी बंद नहीं की, वो वृंदावन में भी जारी थी, जिंदा थी। ऐसी लीला, अद्भुत लीला भगवान कृष्ण की माखन चोरी लीला। माखन चोरी करना भगवान की आदत नहीं थी, गोपियों को प्रसन्न करना भगवान का उद्देश्य था। भगवान जो करते हैं अपने भक्तों के लिए करते हैं, कोई स्वयं का फायदा नहीं है, भक्तों का फायदा। अद्भुत दर्शन, आइए हम माखन चोरी का दर्शन अब करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, जैसे गोपियों का प्रेम बढ़ा ऐसे हमारा भी प्रभु आपके चरणों में अनन्य प्रेम बढ़े, और आप हमें भी कभी अपनी लीला में शामिल करें, हमें इस योग को बनाएं, हमारी भक्ति इतनी बढ़ाएं कि हम इतना भजन करें, इतनी भक्ति करें कि हम आपके योग बन जाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय जय श्री राधे। अघासुर भेजा कंस ने, जाओ कृष्ण को मार कर आओ। अघासुर बड़ा सा सांप बन करके चला और मुंह फाड़ करके खड़ा हो गया। एक दिन भगवान बछड़े चरा रहे थे यमुना के तट पर, चलो आज खेलते हैं। ब्रजवासियों ने लुका छिपी का खेल खेला, चलिए खेलते हैं। भगवान बोले पहले आप लोग छिपो कि मैं छिपूं। ब्रजवासी बोले पहले हम लोग छिपते हैं, बाद में आप छिपना। सारे ब्रजवासी छिपने के लिए गए, हम छिपेंगे आप खोजना। तो सांप खड़ा था मुंह फाड़ करके, उस सांप के मुंह को गुफा समझ करके सारे ब्रजवासी अंदर चले गए। उस सांप को, उस असुर को तो कृष्ण का इंतजार था। कृष्ण ने आवाज लगाई, अरे भाई वो सर्प है, वो राक्षस है, गुफा नहीं मत जाओ। ब्रजवासियों ने सुन लिया पर सुन करके अनसुना कर दिया। अब भगवान बोले अब भक्त चले ही गए हैं, मैं क्या करूं, मैं भी जाऊं। भगवान चले गए। जैसे ही भगवान उस अघासुर के मुंह में जाते हैं, अघासुर मुंह बंद कर लेता है, भगवान के मारने का प्रयास करता है। भगवान ने छोटा सा रूप बनाकर नासिका छिद्र में जाकर बैठे, उसकी श्वास रुकी और अघासुर का उद्धार हो गया, प्राण निकले, भगवान के चरणों में समा गए। कृपा दृष्टि डाली, सारे मरे हुए ब्रजवासियों को भगवान ने जीवित कर दिया। वो कृपा करे ना तो मुर्दा भी जीवित हो जाता है, मरा हुआ भी जीवित हो जाता है। यमुना के किनारे बैठकर भगवान दही भात खा रहे हैं। आज ब्रजवासी अपने अपने घर से कुछ लाए हैं, कोई दही, कोई दूध, कोई मेवा मिष्ठान, कोई पराठा, कोई आलू का पराठा, कोई भजिया, कोई जलेबी आदि आदि इत्यादि सामान लेकर के आए हैं। ब्रजवासी सब खिला रहे हैं भगवान को। पर भगवान की मित्र मंडली में एक ब्रजवासी था, बड़ा गरीब था। जानते हो नाम क्या है? भगवान की मित्रता में सबसे गरीब मित्र कौन था? नाम था मधुमंगल। सुदामा जी तो उज्जैन में मिलेंगे ना, अभी तो भगवान वृंदावन में। मधुमंगल नाम का एक सखा था भगवान का, बड़ा गरीब था। सारे ब्रजवासी भगवान को खिला रहे थे, कोई कुछ कोई कुछ। पर मंगल सोच रहा था मैं लाया होता तो आज मैं भी भगवान को अपने हाथों से खिलाता, पर दुर्भाग्य में कुछ लाया नहीं ना। उसके भाव देखिए, हम भले ना खिला पाए, हम भले ना खिला पाए, पर खिलाने का भाव रखें तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। मैया जी थोड़ा ध्यान दो, भगवान क्या खाते हैं? आप मंदिर में जाते हो, मिठाई चढ़ाते हो, क्या भगवान खाते हैं? आप अपने घर में भोग लगाते हो कि नहीं भगवान को? कौन कौन लगाता है? तो भगवान खाते हैं? खाते हैं? नहीं खाते। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भगवान तो खाते ही नहीं,
तो फिर खिलाने से मतलब क्या है? फिर ये 56 भोग क्यों लगाया गया है? यदि खाते नहीं तो ये लगाना व्यर्थ है। तो क्या भगवान खाते हैं? खाते हैं? चलिए आज हम आपको इस प्रश्न का जवाब देंगे कि भगवान खाते हैं। यदि खाते हैं तो फिर रोटियां कम क्यों नहीं होती? खाते हैं तो चावल कम होना चाहिए। हमने 56 भोग लगाए हैं, खाते हैं तो दोने कम हो जाए, उनमें आधा आधा हो जाना चाहिए। खाते हैं भगवान तो कम क्यों नहीं होता? आप 2 रोटी रखती हो भगवान के लिए, 2 की 2 शाम तक ज्यों की त्यों रहती हैं। खाते हैं भगवान? अब प्रश्न खड़ा है, खाते हैं तो कम क्यों नहीं होता? आइए आज इस प्रश्न का जवाब। आप रोज बात करते हैं, आपकी बात आपको अच्छी लगती होगी पर डिस्टर्ब करती है थोड़ी सी। हमें निवेदन है, हमें डिस्टर्ब ना करें, निवेदन है। चलिए हम आपको क्या एग्जांपल से समझा रहे हैं। चलिए ये गुलाब है ना, इसमें खुशबू है। ध्यान दीजिएगा भगवान क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, उसका उत्तर दे रहा हूं, आपके जीवन भर काम आएगा। कोई आपसे प्रश्न करे तुम्हारे भगवान खाते नहीं तो आप बता सको। सुनिएगा, इसका मैं वजन कर लूं, पहले मैं इसका वजन कर लूं, ये कितने ग्राम का है। माना कि ये 10 ग्राम का है, माना कि 10 ग्राम का है। अब ये 10 ग्राम का है, मैंने इसे नाप लिया, तौल लिया। अब मैं इसकी खुशबू लेता हूँ, खुशबू ले ली मैंने, खुशबू ले ली ना, ले ली ना। अब मैं इसको फिर से तौलता हूँ। अब बताइए इसका वजन कम होगा? कम होगा? कम होगा? मैंने तौला पहले 10 ग्राम था, खुशबू लेने के बाद तौला तो भी 10 ग्राम का था। अब मैंने खुशबू ले ली है तो वजन कम होना चाहिए ना भाई, कम होना चाहिए ना। पर क्या वजन कम होता है? होता है मेरी माँ? नहीं, कम नहीं होता ना। अब वजन कम नहीं हुआ तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मैंने खुशबू नहीं ली, मैंने खुशबू बराबर ली, खुशबू बराबर ली, पर इसका वजन कम नहीं हुआ। ऐसे ही भगवान भोजन नहीं, भक्त का भाव स्वीकार करते हैं। उसमें रोटी कम नहीं हो सकती, उसमें भोजन कम नहीं हो सकता। ये भोजन रखा है भगवान का, ये भोजन भगवान स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इस भोजन को देने वाला जो भक्त है उसके भाव को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे हमने इस गुलाब की गंध को स्वीकार की, गंध इसको स्वीकार कर लिया, ऐसे भोजन में भी एक गंध होती है, भोजन में भी गंध होती है। जैसे हमने गुलाब खाया नहीं, गुलाब की गंध ले ली, ऐसे भगवान भोजन खाते नहीं, भोजन की गंध को और भक्त के प्रेम को स्वीकार करते हैं और भगवान का पेट भर जाता है। जैसे भौरा खाता कुछ नहीं है, क्या खाता है? भौरा खाता नहीं है, भौरा पीता